हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सो सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, ठीक है। ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस है R1 एंड ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस है R2, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह पोजीशन वेक्टर लेंगे। सो ओरिजिन से Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, ठीक है। उसी तरह ओरिजिन से Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक। सो कूलम्ब्स लॉ इन दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सो अगर हम Q1 से Q2 के बीच का पोजीशन वेक्टर की बात करें, Q1 से Q2, ठीक है। सो Q1 से Q2, ठीक है। ये है R21, वेक्टर R21, ठीक है। 2 फाइनल 1 इनिशियल। जो फाइनल है उसको पहले लिखेंगे, जो इनिशियल है उसको बाद में, ठीक है। सो Q1 से Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है R21। सो हम ये भी कह सकते हैं कि Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये, ठीक है। सो इस बार इनिशियल क्या हुआ Q2, फाइनल क्या हुआ Q1। सो इसको कैसे लिखेंगे R फाइनल 1 इनिशियल 2 वेक्टर R12, ठीक है। सो हम देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर R21 का डायरेक्शन इस से इधर है एंड पोजीशन वेक्टर R12 का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो वेक्टर R21 इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल क्या पोजीशन वेक्टर क्या है, जो Q2 है फाइनल चार्ज, उसका पोजीशन वेक्टर है R2 फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस R1 इनिशियल चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसी तरह R12 ये पोजीशन वेक्टर जो कि Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर है। सो ये कितना होगा, यहाँ पे इनिशियल है 2, फाइनल है 1। सो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। और R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ये कैसे लिखते हैं समझ आ गया ना। जो फाइनल चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस इनिशियल चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हम यहाँ इस पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें Q1 से Q2 जा रहे हैं। सो इनिशियल कहाँ से कर रहे हैं, इनिशिएट Q1 से, फाइनल कहाँ जा रहे हैं Q2। सो फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल R2 माइनस R1। उसी तरह इसके लिए R12 के लिए R1 माइनस R2, क्योंकि Q2 से Q1 जा रहे हैं, ठीक है। Q2 इनिशिएट यहाँ से कर रहे हैं और फाइनल यहाँ Q1 पे। सो फाइनल का ये R1 माइनस R2 इनिशियल R2, ठीक है। नाउ
ये दो चार्जेस, दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। सो Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं F21, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये चार्ज भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसका नाम क्या देते हैं, F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। सो अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इस फोर्स के लिए लिखें जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, सो इनिशियल कहाँ से हो रहा है, Q1 से Q2। सो इस केस में हम पोजीशन वेक्टर इन दोनों चार्जेस के बीच क्या लेंगे, R21, ठीक है, क्योंकि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में। सो F21 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन ये पोजीशन वेक्टर R21, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे। ये ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, और हम डायरेक्शन किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से। सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21, ये कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, ये है वेक्टर R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो इसका यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं R21 कैप, ठीक है। नाउ फॉर फोर्स F12, फोर्स F12 के लिए, फोर्स F12, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R12। इस बार R12 का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यों, क्योंकि चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। सो R12, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर R12 कैप, और इसका वैल्यू क्या होता है, R12 कैप इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। So these are the Coulomb's law in vector form, ठीक है। नाउ इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो ये इक्वल्स टू इतना R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है। सो ये फाइनल हो जाएगा F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर, ठीक है। से ये हो गया सिंप्लीफाइड और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह फोर्स इसके लिए भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब एंड वेक्टर R12, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये
इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। नाउ किसी किसी जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है, अभी हम लोग देखे थे R21, इसको कैसे लिखे थे, R2 फाइनल माइनस R1 इनिशियल, ठीक है। उसी तरह R12 के क्या लिखते थे, R12 फाइनल R1 माइनस इनिशियल R2, ठीक है, ऐसा लिखे थे। सो इसको हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एंड R2 कैप माइनस R1 कैप, ठीक है। ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इस फोर्स को लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर R1 कैप माइनस R2 कैप, ठीक है। इस तरह से कहीं कहीं पे इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, एंड यहाँ पे भी इसका हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, R2 कैप माइनस R1 कैप इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर को यहाँ पे जैसे लिखे थे उसी तरह इस फॉर्म में लिख देंगे। सो इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू इतना पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हमको फाइनली जो मिलेगा वो हो जाएगा F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड का क्यूब, इस यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। एंड इसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू मल्टीप्लाई में R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। सो इस तरह से दो तीन फॉर्म में हम कूलम्ब्स के लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी दिखे तो घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, उसी को बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। Now, forces between multiple charges. Forces between multiple charges. So, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देखे थे कि दो पॉइंट चार्जेस होता है, ठीक है। लेट्स से प्लस Q1 प्लस Q2, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस चार्जेस हैं, सो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, सो यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। सो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बट कोई थर्ड चार्ज Q3 रखते हैं, ठीक है। सो अब ये दोनों भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बट
ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये चार्ज इसके एब्सेंस में भी जितना लगा रहा था, जब ये नहीं था तब जितना इस पर फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स जब ये रहेगा तब भी लगाएगा, ठीक है। बट इस पे जो टोटल नेट फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा उसकी हम बात करेंगे अब, ठीक है। सो कूलम्ब्स लॉ बहुत सारे चार्जेस जब होते हैं तो उसके लिए वैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए केवल वैलिड होता है, ठीक है। सो जब बहुत सारे चार्जेस हो, मल्टीपल ऑफ चार्जेस, तब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो उसके बारे में पहले बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि कोई भी चार्ज है उस पर बहुत सारे चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। सो इन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स इन सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लिख सकते हैं। सो दिस प्रिंसिपल सेज द फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। सो मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स किसी एक चार्ज पर लगेगा वो उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि किसी भी चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, ठीक है। So suppose this is origin, charge Q1, charge Q2 and charge Q3, ठीक है। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर एंड Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर, ठीक है। सो हमको निकालना है Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा। सो Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर लेंगे, ठीक है, जो होगा R12, ठीक है। उसी तरह Q3 से Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा R13, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या होगा F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। उसी तरह Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। सो ये फोर्स होगा F13, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक है। सो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से ये करें, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ठीक है, जो होगा F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो F12 ये फोर्स क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R, ये पोजीशन वेक्टर 12 का स्क्वायर
एंड R12 कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी तरह F13 ये फोर्स हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 विच इज F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है, K यहाँ से Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 का कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस K तो कॉमन ले लिए हैं, सो Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप, ठीक है। इस तरह से नेट फोर्स हम Q1 पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स जब दो चार्जेस किसी थर्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो उसके लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब n नंबर ऑफ चार्जेस होगा तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस F1n, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड चार्ज Q3 था तो 3 4 5 ऐसे करके n, ठीक है, n K Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ चार्जेस, सो Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप, ठीक है। सो F1 टोटल हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, ठीक है। इस तरह से हम जब n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट रहे तो किसी चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।